बच्चों हाँ दोहे पढ़ रहे ना। दो तीन दोहे हो गए हमारे, है ना। अब चौथा मैं बताती हूँ। देखो ये बताई हूँ पहले। रहीम है, सॉरी कबीरदास है, रहीमदास और तुलसीदास और मीराबाई, है ना। उनके दोहे हम पढ़ रहे हैं। तो सबको आज हम कल हमको न्यू ईयर 2020 पुराना साल चले जा रहा है, नया साल आ रहा है 2021। तो हम पूरा आदतें बुरी आदतें छोड़कर हम अच्छी आदतों पर जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, बुराई छोड़ देंगे, अच्छाई को लेंगे और ये सबको अच्छा साल जाए और सब पास होकर हमारा कोरोना जो बीमारी है वो भी निकल जाए। भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं। सबको हार्दिक नूतन वर्ष की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, सबको हैप्पी न्यू ईयर और सबको नूतन वर्ष की शुभकामनाएं बच्चों। तो अब अपन दोहे पढ़ेंगे, है ना। तोते बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। तो जैसा हम एक कुछ जवारी या गेहूँ कुछ साफ करना है तो क्या करते हैं हम, ऐसा ऐसा सूप से करते हैं ना। तो ऐसा करने से क्या होता है, ऊपर से ऐसा नीचे ऊपर करने से जो बुरा कचरा है, जो भी कचरा है अपने सूप में, वो अनाज में, वो सब चले जाता है ना। वैसे ही थोड़े लोग क्या करते, थोड़े लोग क्या करते, बड़ी बड़ी बातें करते। वहाँ पर कुछ भी है नहीं है, हमारे पास है बंगला है, हमारे पास कार है, हमारे पास घर है, ऐसा बोलते रहते हैं। हमारे पास इतना पैसा है बैंक पे, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। हाँ, और जिसके पास सही होता है, जिसके पास सही धन दौलत है, वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, दिखावे की बातें नहीं करते, क्योंकि उनके पास सही है ना। तो वैसे ही जैसा सूप कैसा करता है, खराब हम अनाज को ये करते तो अनाज रखकर खराब बुराई, खराब कचरा जो भी है उसको निकाल के फेंकता है, उसी तरह हम अच्छे लोगों से क्या करना है, अच्छी बातें लेना है, बुराई को छोड़ देना है। ये रहीमदास कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, तोते बादल क्वार के, और जैसे ही बादल भी गरजते हैं और इतना जोर से गरजते कि ऐसा हो जाता कि पानी गिरता है। बादल इतनी बारिश जोर से आएगी ऐसा लगता है, लेकिन वो क्या है, बादल गिरता नहीं, जब आवाज़ आती है तब पानी नहीं गिरता। वैसे ही क्या बोल रहे रहीम, जैसे धनी पुरुष मतलब जो भी जिसके पास सही धन दौलत है, वो लोग अपनी बड़प्पन नहीं बताते, जो कि थोड़े लोग होते हैं दिखाते हैं। जैसा बादल कैसा करता है कि मैं आ रहा हूँ बोल के घबरा देता, सबको घबराता है, इतनी बारिश आ जाएगी बोल के सब लोग अपना अपना सामान लाके और जल्दी घर को आ जाते हैं, ऐसा डर बताता है ना। तो वैसे ही गरीब लोग क्या करते हैं, हमारे पास कुछ भी मतलब गरीब नहीं, थोड़े लोग रहते हैं, गरीब तो नहीं, गरीब को तो जो गरीब है वो दिखता है, लेकिन जो बीच वाले लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, थोड़े बड़प्पन बताते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं तो भी बड़प्पन बताया, बादल के जैसा बड़प्पन है, वहाँ देखे तो कुछ भी नहीं, जैसा बादल गरजता है तो पानी नहीं गिरता, पानी बरसता नहीं है, क्योंकि बरसने वाले बादल गरजने वाले बादल बरसते नहीं, ऐसा बोलते हैं। जो गरजता है वो बोलता नहीं, ऐसा बोलते हैं ना। वैसे ही यहाँ पर खाली बोलते हैं, वहाँ पर दिखावा कुछ भी नहीं रहता। इसलिए हम ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहिए, उसका सच नहीं मानना चाहिए। हाँ ठीक है, एक हाथ 1 मीटर 1 लंबाई हाथ से दूरी रहना चाहिए, सुनना और छोड़ देना, इस तरह ये बोल रहे हैं। समझ में आया। और एक है, धरती की सी रीत है, शीत घाम औ मेह, जैसी परे सो सही रहे त्यो रहीम यह देह। और धरती क्या करती है, हर मौसम को सहती है ना। हर ऋतु, रीत बोल तो ऋतु, हर ऋतु में क्या करती है वो, बरसात में, ठंडी में और धूप काल में, ग्रीष्म ऋतु में, सब में क्या करती है वो, पूरा धरती अपना जो भी मौसम है वो सहन करती है। जैसा मेह बादल भी गरजते रहता है तो क्या होता है, एक बार गरजता है तो पानी भी गिरता है, तो पानी को भी सहती है। और कभी कभी पेड़ जो भी कुछ भी धरती पर है वो जो भी अपने धरती पर है वो सब क्या होता है, तूफान ऐसे नीचे गिर जाता है ना, तो उस पूरे उसको वजन को वो सहती है। और जैसे परे सही रहे त्यो रहीम यह दे, वैसे ही इंसान को भी क्या करना चाहिए, कितने भी कष्ट होने दो,
हम सहन करना है। जैसा धरती करती है, धरती को कैसा भगवान ने दिया है, वैसे ही इंसान को भी शक्ति सहन करने, कौन से भी संकट आने दो हम सहन करना चाहिए। उसी से हम आगे बढ़ते हैं। सबको प्यार लगता है, अरे हम कुछ बोले तो भी ये लोग कुछ नहीं कर रहे, हाँ मुझे अच्छा देख रहे हैं, मुझे अच्छा ये कर रहे हैं, ऐसा उनको प्रेम आता है और वो दुश्मन भी हमारा दोस्त बन जाता है। तो अपना देह को, अपने देह के लिए अच्छा रखने के लिए कोई बड़प्पन नहीं बताना। हमारा जो है, हमारे जैसे देह के लिए धरती क्या करती, अपने लिए कुछ नहीं करती धरती। जितना भी मौसम आने दो सहती है, वैसे ही हम लोग भी क्या करना चाहिए, बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। और जो भी कुछ बोले, कितने भी कष्ट आने दो, हम धरती की तरह सहन करना चाहिए। तो उसी से हम पास होकर बाहर निकलते हैं, ऐसा कबीरदास रहीमदास कह रहे हैं। देखो फिर एक बार बोलती, कही रहीम संपत्ति संगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तई साचे मित। ये मित्र के बारे में बताई थी ना मैं। जो पैसे वाले धन वाले होते हैं वहाँ पर मित्र बहुत जमा होते हैं। जैसे ही उनको अगर बुरा समय आया, वो लोग क्या करते हैं, अपना साथ छोड़ देते हैं। तो ऐसे मित्र में नहीं चाहिए। जाल परे जाल जात बही, तजी मनीन को मोह, रेमन मछली नीर को तऊ न चढ़ती छो। तो जैसा मोह में मछली, शिकारी क्या करता है, जाल डाल देता है पकड़ने के लिए। तो मछली क्या करती है, उसमें कुछ है कहकर लोभ के लालच में, लोभ में चले जाती है जाल के अंदर और फंस जाती है। वैसे ही हम लोग अच्छाई से दोस्ती करना है। बुरे में अगर चले गए तो हम उसको अटक जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं। इसलिए हम ऐसे दोस्ती नहीं लेना चाहिए, वैसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ये हो गया दूसरा। तीसरा, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम प्रकाश हित संपत्ति सजही सुजान। तरवर मतलब पेड़, जो भी फल फूल पत्ते हवा सब कुछ इंसान को देता है, खुद के लिए तो नहीं रखता। ऐसा नहीं करता कि मैं मेरा फल है मैं नहीं दूंगा, ऐसा नहीं। कभी एक बार तोड़े तो दूसरी बार फिर आता है, उसको गुस्सा कभी नहीं आता। वैसे ही सरवर तालाब भी हमको पीने के पानी देता है। ऐसा नहीं कहता कि मेरा पानी मैं क्यों दूँ, मुझे ही कम पड़ेगा, मैं क्यों देना, ऐसा नहीं। सब इंसान को वो जीवित रखता है, पशु पक्षियों को और पेड़ पौधों को और इंसानों को। तो वैसा नहीं कहता है ना। वैसे ही रहीम क्या कर रहे हैं, साधु संत भी ऐसे होते हैं, जो भी कुछ भी करो और दूसरों को अच्छे ही बात बताते हैं। वैसे ही अगर हमारे पास संपत्ति सुजान, मतलब संपत्ति कुछ है हमारे को भगवान ने दिया है, तो हम भी कुछ दान धर्म करना है गरीबों को, जिसके पास नहीं है। अगर वो एक टाइम भी नहीं उसको, तो हम तो 2 टाइम खाते हैं। तो उसमें से एक आधा नहीं, पौन टुकड़ा तो भी उसको दिए तो वो आधा पेट तो भी खाएगा, हम पूरा पेट खाएंगे, है ना। तो उसका भी सहारा हो जाता है, उसको नींद आ गई थे गरीब को। तो उससे हम हमारी मदद करना चाहिए। जो भी हमारे पास है अगर उसको मदद करें तो भगवान हमें अच्छा ही देखता है। पूजा करने से, खाली पूजा पाठ करते बैठने से कुछ नहीं होता। पूजा पाठ भी करना और इसके साथ साथ हम दान धर्म भी अगर हमारे पास है, उसी में से ही हम उसको देना, दूसरों को देने की चाह रहना, मन रहना, इच्छा रहना। तो वैसे ही हम आगे, हमको और भी भगवान अच्छी तरह से दिखता है। ये जैसे पेड़ और तालाब हमें कैसा करते हैं, तो अपने हित के लिए, अपने भलाई के लिए तो नहीं देखते, दूसरों की भलाई देखते हैं। वैसे ही हम भी इंसान सीखना चाहिए। तोते बादर क्वार के जो रहीम घरा, धनी पुरुष निर्धन गए करे पाछली बात। और क्या करते हैं, जैसे बादल गरजते हैं, अब समझते पानी आता है, बहुत वर्षा आएगी ऐसा समझते हैं, लेकिन वो क्या करता है, गरजने वाला बादल बरसते नहीं, तो वो पानी बरसता नहीं। वैसे ही धनी पुरुष जो भी है हमारे पास है, मेरे पास बहुत है ऐसा बताते नहीं। जो भी सच्चा है वो बताता नहीं, कि बड़ेपन नहीं बताता। जो भी है उसमें अपने बड़प्पन थोड़े बताते हैं, लेकिन थोड़े नहीं बताते। और थोड़े लोग क्या करते हैं, हमारे पास बहुत है, कुछ नहीं है भी तो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वैसे लोगों से हम दूरी रहना। और क्या है, धरती की सी रीत है, शीत घाम औ मेह, जैसी परे सो सही रहे त्यो राम रहीम राम यह देह। और क्या बोल रहा है कि धरती कैसे ऋतुओं को, तीनों ऋतुओं को और अपने धरती
अपना वजन अपने इंसानों को ऐसे जो भी कष्ट आए वो सहती है, अपनी धरती अपनी माँ है। वैसे ही हम क्या करते हैं, वैसे ही हम इंसान भी क्या करना चाहिए, जो भी कष्ट आए भगवान के ऊपर छोड़कर, भगवान तू ही है, तेरे से हमें कोई नहीं, तेरे कदमों में हमारा जीवन है, तू ही सुख शांति सब दे हमारे घर में। हाँ, ऐसा हम प्रार्थना करना है। जैसा धरती हमारे लिए सहती है, उसके हित के लिए कुछ नहीं देखती, वैसे ही हम भी अपने शरीर को देखकर दूसरों को सताना और दूसरों की बातों में आना, ऐसा कभी नहीं करना। और इस तरह से देखो ये पूरा बताया गया है यहाँ पर, पेड़ बताए, इधर रहम कर रहे, इधर मछली के बारे में, इधर धरती क्या क्या सहती है वे बताए। तो ये पूरे आपके कितने 1 2 3 4 5 दोहे 5 भी पढ़ा दिए। समझ में आया ना? अगर नहीं समझ में आया तो जूम क्लास में पूछना बच्चों। फिर एक बार अब यहाँ पर अपन मैं ये सब दे दूंगी, यहाँ पर जूम क्लास में ये कराऊंगी इधर आपको, और उसके बाद जूम स्मार्ट बुक में आपको क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, उसमें लिखना और पढ़ना। जो जो प्रश्न मैं पूछूंगी जूम क्लास में वो बताना, और एक बार फिर पढ़ लेना। अगर नहीं समझ में आया तो बोलना बच्चों। फिर एक बार नए साल की मुबारकबाद, नूतन वर्ष की शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद बच्चों।